जरा तसव्वुर कीजिए, न सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, न आसमान को छूती इमारतें, न मोबाइल फोन, न बिजली की चकाचौंध, और ना ही वो हुजूम जिसके बगैर आज हम लाहौर का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये उस लाहौर की कहानी है जो तकरीबन 150 साल पहले मौजूद था। एक ऐसा लाहौर जिसकी सुबह मस्जिदों की आज़ान, मंदिरों की घंटियों, परिंदों की आवाज़ों और घोड़ों की टापों से जागती थी, जिसकी शामें फसील के दरवाज़ों के साए में उतरती थीं, और जिसकी गलियों में शायद वक्त भी आज की निस्बत कुछ आहिस्ता चलता था। आज मेमोरी लेन्स ऑफ पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे 1860 और 1870 की दहाइयों के लाहौर में, और इन तस्वीरों में तलाश करेंगे वो शहर जो अब सिर्फ तारीख, यादों और चंद महफूज फ्रेमों में बाकी है। ये लाहौर का 1863 और 1864 के आसपास का मंजर है। दूर तक फैला हुआ एक निस्बतन खामोश शहर, दरमियान में बुलंद होते मीनार, पुरानी इमारतें और उनके दरमियान मिट्टी और ईंटों से बने मकानात। आज जिस लाहौर को हम बेइंतहा फैला हुआ देखते हैं, उस वक्त वो चंद नुमाया इमारतों, बागों और फसील के अंदर या उसके करीब आबाद इलाकों तक महदूद था। इन तस्वीरों को देखकर यूं लगता है जैसे पूरा शहर एक बड़ी तारीखी पेंटिंग हो, और हर मीनार उस पेंटिंग पर वक्त का दस्तखत। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि कभी लाहौर को उसकी बुलंदियों से नहीं, उसके मीनारों से पहचाना जाता था। ये मस्जिद वजीर खान है, जिसे 1863 और 1864 के दौरान मुख्तलिफ जावियों से महफूज किया गया। ज़रा उस शहर को देखिए जो मस्जिद के गिर्द आबाद है। छोटी छोटी छतें, तंग गलियां, दूर तक फैला कदीम लाहौर, और उन सब के दरमियान मस्जिद वजीर खान के बुलंद मीनार। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी, ये शहर की पहचान, रूहानी मरकज़, फ़न तामीर का शाहकार और मुसाफिरों के लिए सिमत का निशान थी। ये मस्जिद वजीर खान का दरवाज़ा है, सन 1884 के करीब। इस दरवाजे से रोज़ाना कितने लोग गुजरे होंगे। कोई नमाज के लिए आया होगा, कोई बाजार की जानिब जा रहा होगा, कोई मुसाफिर पहली मर्तबा लाहौर देखने यहाँ रुका होगा। इस वसी मैदान और मस्जिद के मंजर में लाहौर की मजहबी ज़िंदगी की शान दिखाई देती है। आज यहाँ आने वाले लोगों की तादाद, इर्द गिर्द की आबादियाँ और शहर की रफ्तार बहुत बदल चुकी है, लेकिन उस ज़माने में ये खुला मैदान, खामोश फ़ज़ा और मस्जिद के गुंबद शायद इंसान को दूर ही से अपनी तरफ खींच लेते होंगे। ये वो दौर था जब इबादत गाहें सिर्फ इबादत के मकामात नहीं, बल्कि शहर की इज्तिमाई ज़िंदगी का मरकज़ भी हुआ करती थीं। इस तारीख़ी मंज़र में रंजीत सिंह की समाधि और करीब मौजूद अजीम मस्जिद एक ही फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। एक ही तस्वीर में मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ हुक्मरान और मुख्तलिफ सकाफ़ती निशानियाँ इकट्ठी नज़र आती हैं। यही लाहौर की असल शनाख्त है। ये शहर किसी एक ज़माने का नहीं, ये कई सदियों, कई तहज़ीबों और कई दास्तानों का मजमूआ है। हर दौर ने यहाँ अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ी, और लाहौर ने सबको अपनी मिट्टी में जगह दे दी। दरख्तों, मीनारों और तारीख़ी इमारतों से बना ये मंज़र आज के मसरूफ़ लाहौर से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। सोचिए, तब यहाँ आने वाला शख्स शायद कई मील घोड़े, तांगे या पैदल सफ़र करके पहुँचता होगा। कोई सेल्फी नहीं, कोई फौरी वीडियो नहीं, सिर्फ आंखें थीं, याददाश्त थीं और दिल पर नक्श हो जाने वाला मंज़र। ये हुजूरी बाग और उसकी बारादरी है। बारादरी की सफ़ेद इमारत, पसमंदर में तिला और इर्द गिर्द फैली निस्बतन पुरसुकून फ़ज़ा। ये वो लाहौर है जहाँ इमारत के सामने खुली जगह भी इमारत के हुस्न का हिस्सा समझी जाती थी। तारीख़ जहाँ आकर ठहरी, वो शहर दिल, वो लाहौर ही है। ये तस्वीर प्रिंस ऑफ वेल्स के हिंदुस्तान के दौरे के ज़माने की है।
उस दौर में किसी शाही या सरकारी दौरे की आमद पूरे शहर के लिए एक बड़ा वाक़या हुआ करती थी। रास्ते सजाए जाते, इमारतें तैयार की जाती, हुक्काम जमा होते और शहर कई रोज़ पहले से इस तकरीब की तैयारी में मसरूफ़ हो जाता। ये गवर्नमेंट हाउस लाहौर है, प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे के ज़माने में। कुशादा लान, सफ़ेद इमारत, बुलंद सुतून और इर्द गिर्द खामोशी। ये लाहौर के उस नए इंतज़ामी दौर की नुमाइंदगी करता है जब शहर फसील और शाही इमारतों से आगे बढ़कर नौ आबादियाती तर्ज की सरकारी इमारतों की तरफ जा रहा था। ये मिंटगमरी हॉल का अंदरूनी मंजर है। ऊंची छत, आराइशी दीवारें, मेहराबें और एक ऐसी तरतीब जो बड़ी सरकारी तकरीबात और इज्तिमात की याद दिलाती है। अब हम शहर से कुछ फासले पर शाहदरा में वाक़े जहांगीर के मकबरे की तरफ आते हैं। इस ज़माने में यहाँ का सफ़र आज की तरह चंद मिनटों का नहीं रहा होगा। खुले मैदान, बागात, दरख्त और दूर दिखाई देता मकबरा। ये मकाम सिर्फ एक बादशाह की आखिरी आरामगाह नहीं, बल्कि लाहौर के मुग़लिया माजी की एक ज़िंदा अलामत है। 1880 के आसपास जहांगीर के मकबरे के सामने का ये खूबसूरत मंजर देखिए। सुतून, मेहराबें, नक्शो निगार और एक तवील इमारत जिसमें हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस होता है। इस दौर के मेमार शायद इमारतें सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं बनाते थे, वो उन्हें आने वाली नस्लों से गुफ्तगू करने के लिए बनाते थे। ये चुबुर्जी है, लाहौर की मारूफ तारीख़ी निशानी। आज इसके गिर्द शहर की मसरूफ़ तरीन सड़कें और आबादी है, मगर इन तस्वीर में ये चुबुर्जी तकरीबन तन्हा खड़ी है। ये गुलाबी बाग का तारीख़ी दरवाज़ा है, सन 1884। उसकी ईंटें, मेहराबें और बुलंद साख्त एक गुजरे हुए बाग और शाहाना माहौल का पता देती हैं। आज हम अक्सर किसी तारीख़ी दरवाज़े को देखते हैं, तस्वीर बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, मगर कभी यही दरवाज़े एक मुकम्मल दुनिया की इब्तदा हुआ करते थे। दरवाज़े के उस पार बाग, हवेलियाँ, रास्ते, खिदमतगार और रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक पूरी कहानी मौजूद होती थी। ये शालामार बाग में 1884 के दौरान होने वाली मुरम्मत का मंजर है। लकड़ी के सहारे ज़ेरे मुरम्मत इमारतें और काम में मसरूफ़ माहौल हमें बताता है कि तारछिप विरसे की हिफाजत का मसला नया नहीं। इमारतें जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही तवज्जो भी मांगती हैं। चंद साल बाद यही शालामार बाग एक निस्बतन मुकम्मल और पुरसुकून हालत में नज़र आता है। पानी का हौज़, दरख्तों का अक्स, सफ़ेद इमारतें और वो सुकून जो लाहौर के बागात की असल पहचान था। ये रतन चंद के मंदिर का 1880 के करीब का मंजर है। इस तस्वीर में लाहौर की वो तहज़ीबी वसअत नज़र आती है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और बिरादरियों की इबादतगाहें शहर के मंजरनामे का हिस्सा थीं। दरख्त, खुला मैदान, इमारत और करीब मौजूद चंद लोग। ये मज़न में वाक़े मस्जिद सरदार जहां का मंजर है, तकरीबन 1880। आज मज़न लाहौर के मसरूफ़ मरकज़ी इलाकों में शुमार होता है, मगर इस तस्वीर में मस्जिद एक निस्बतन खुले और ख़ामोश माहौल में दिखाई देती है। ये था लाहौर जब शहर की शनाख्त उसकी फसील, बागात, मकबरों, मस्जिदों और मीनारों से हुआ करती थी। लेकिन 1880 की दहाई के बाद लाहौर बहुत तेज़ी से बदलने लगा। मेमोरी लेन्स ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली किस्त में हम दाखिल होंगे उस लाहौर में जहां रिवायत के साथ जदीद दौर की पहली आहट सुनाई देने लगी थी।